हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज surface area available for adsorption per gram of catalyst is called. यानी इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि सरफेस एरिया जो हमारे पास अवेलेबल होता है कैटलिस्ट के पास एड्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे एड्जॉर्बेट का पर ग्राम, उसे हम क्या कहते हैं. तो अब देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा एड्जॉर्प्शन. हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा एड्जॉर्प्शन. ठीक है. तो एड्जॉर्प्शन जब होता है हमारा, तो एड्जॉर्प्शन में हमारी दो चीजें होती हैं. एक होता है हमारा एड्जॉर्बेट और एक होता है हमारा एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेंट. तो यहाँ पर देखो, एड्जॉर्बेट वो होता है जो कि हमारा एड्जॉर्ब होता है सरफेस पर, और एड्जॉर्बेंट होता है हमारा कैटलिस्ट का सरफेस. एड्जॉर्बेंट हम जनरली लिखते हैं, ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस होता है. कैटलिस्ट सरफेस, ये हमारे कैटलिस्ट का सरफेस होता है. और ये हमारा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस दैट गेट्स एड्जॉर्ब्ड, जो कि एड्जॉर्ब होता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, यानी सरफेस पे स्टिक हो जाता है हमारे, या फिर एड्जॉर्ब हो जाता है एड्जॉर्बेंट के. तो जो ये कैटलिस्ट का सरफेस एरिया है ना, हमें यही बताना है कि इस सरफेस एरिया को जिस पर हमारा एड्जॉर्प्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं. तो इस वाले जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया. इट इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया. याद रखने की बात है कि ये इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया. ठीक है. या फिर हम इसे शॉर्ट में एसएसए भी कह देते हैं, पर आप इसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया के नाम से याद रखो. तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में दे रखा है हमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. I hope you understood it well. Best of luck.